ये कहानी एक हंसती खेलती दुनिया से शुरू होती है, मगर एक दिन दुनिया में बड़े बड़े धमाके होते हैं, जिसके बाद हंसती खेलती दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। इस नई दुनिया में आज दो बदमाश एक लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये कोई आम लड़की नहीं थी। वो बदमाशों का डटकर मुकाबला करती है और उनके हर बार का मुंह तोड़ जवाब देती है। एक बदमाश को तो उसने बेरहमी से मार दिया था और दूसरा बदमाश जैसे ही उसे पकड़ने लगता है तो एक अदृश्य शक्ति उसे रोकती है। इस शक्ति को देखकर बदमाश डर गया था और वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। वैसे इस कहानी की लड़की गजब की निशानेबाज थी और इस लड़की का नाम था मौली। हमारी आज की कहानी इसी लड़की पर आधारित है, जिसने अभी अभी भाग रहे बदमाश को मारा था। मौली के पास एक वफादार बाज भी था और वही उसे हर खतरे के बारे में बताता था। धमाकों के बाद दुनिया की ज्यादातर आबादी खत्म हो गई थी और जो मुट्ठी भर लोग बचे थे उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती भोजन थी। मौली भी पूरा दिन अपने लिए खाना ढूंढती रहती थी और इस दौरान उसे जो भी काम की चीज मिलती थी वो उसे अपने पास रख लेती थी। मौली एक पुराने से बंकर में रहती थी और उसके घर के बारे में कोई नहीं जानता था। कुछ साल पहले एक कंपनी ने मौली पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के कारण मौली के शरीर में कई पावर्स आ गई थी। मौली को अपनी पावर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था और ना ही वो इन्हें इस्तेमाल करना जानती थी। वो कभी कभी गलती से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती थी और उसकी पावर्स काफी जानलेवा होती थी। मौली को जैसे ही मौका मिला था वो कंपनी की लैब से भागकर इस जगह आकर रहने लगी थी। अब चलते हैं इस कहानी के बदमाश की तरफ, जिसका अड्डा समुद्र के बीच था और इस बदमाश का नाम बॉब था। बॉब एक बेरहम आदमी था और वो खुद का गैंग भी चलाता था। उसके हाथ जब भी बाहरी लोग लगते थे तो वो उनमें वायरस डालकर उन्हें इन्फेक्टेड कर देता था। आज भी बॉब के आदमी एक पति पत्नी को पकड़ कर लाए थे और बॉब उन्हें भी वायरस देकर इन्फेक्टेड कर देता है। बॉब ने अपने अड्डे पर बहुत से इन्फेक्टेड लोगों को कैद करके रखा था ताकि जरूरत पड़ने पर वो उनका इस्तेमाल कर सके। एक दिन मौली पानी की मदद से अपना बदन साफ कर रही थी और तभी एक भूखी औरत उस पर हमला कर देती है। ये औरत मौली को मारकर उसे खाना चाहती थी और इसी कोशिश में वो मौली के पेट पर गहरा कट मारती है, मगर मौली एक हिम्मती लड़की थी और वो हिम्मत से काम लेकर उस औरत को मार देती है। दूसरी तरफ बॉब के आदमियों की नजर अपने साथियों की लाशों पर पड़ती है। ये लाशें उन्हीं दो बदमाशों की थीं जो मौली को पकड़ना चाहते थे, लेकिन खुद ही मौली के हाथों मारे जाते हैं। इनकी लाशों की जाँच करते करते साइमन नाम के एक बदमाश की नजर एक कपड़े पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उधर पेट पर कट लगने के कारण मौली काफी जख्मी हो गई थी और वो अपना सामान उठाकर अपने घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे एक घर दिखता है, जिसे देखकर वो पूरी सतर्क हो गई थी। मौली ने ये घर पहली बार देखा था और इस घर में उसके दुश्मन भी हो सकते थे, मगर घर से एक 8 साल की बच्ची निकलकर मौली को चले जाने के लिए कहती है। मौली उससे मदद मांगकर कहती है कि मुझे एक सुई धागा चाहिए। इस नन्ही सी बच्ची का नाम बेबी था और वो मौली को सुई धागा दे देती है। अब मौली अपने कट की सिलाई कर रही थी और बेबी उसे बताती है कि मेरे माता पिता भोजन की तलाश में गए थे, लेकिन कई दिन गुजरने के बाद भी वो नहीं लौटे। दरअसल बेबी के माता पिता वही पति पत्नी थे जिन्हें बॉब ने वायरस देकर इन्फेक्टेड कर दिया था। बेबी की बात सुनकर मौली समझ गई थी कि उन्हें बॉब ने पकड़ लिया होगा और अब वो कभी वापस नहीं लौटेंगे। उसे ये भी पता था कि आज नहीं तो कल बॉब के आदमी बेबी को भी ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। मौली को अब बेबी की चिंता होने लगी थी और इसीलिए वो आज की रात उसी के घर में गुजारती है। अगले दिन मौली अपने बाज की आवाज सुनकर जागती है और जागते ही वो अपना सामान उठाने लगती है। मौली के बाज ने चीख चीख कर उसे खतरे के बारे में बता दिया था और मौली को जल्द ही बॉब के आदमी उसकी तरफ आते दिख जाते हैं। बदमाशों को देखकर वो जल्दी जल्दी घर में आकर बेबी से कहती है, तुम घर के किसी कोने में छुप जाओ। बेबी के छुपते ही वो बॉब के आदमियों पर हमला बोल देती है। उसी पर साइमन को पता चल जाता है कि दो बदमाशों को मारने वाली यही लड़की है। बॉब के आदमी मौली को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन मौली उनका पूरी दिलेरी से सामना करती है। इसी बीच एक बदमाश बेबी को ढूंढता ढूंढता घर में दाखिल होता है, क्योंकि वो उसे ही पकड़ने यहाँ आए थे। उधर मौली साइमन का मुकाबला कर रही थी, जो लड़ाई में काफी अच्छा था। इसी दौरान मौली की नजर जैसे ही बेबी पर पड़ती है तो वो अपनी पावर से बेबी के पीछे लगे आदमी को मार देती है। मौली की ताकत देखकर साइमन बुरी तरह से डर गया था और वो जल्दी जल्दी वहाँ से भागता है। उसे भागता देखकर मौली उसे गोली मारने का फैसला करती है, मगर आज मौली बहुत जख्मी थी और वो काफी कोशिशों के बाद भी साइमन का निशाना नहीं ले पाती। साइमन के भागने के बाद वो बेबी को लेकर इस जगह को छोड़ देती है। उसे
उसे अच्छी तरह से पता था कि साइमन अब सीधा बॉब के पास जाएगा और बॉब के आदमी जहाँ कभी भी फिर से पहुँच सकते हैं। थोड़ी ही देर में साइमन बॉब के पास जाकर उसे मॉली और बेबी के बारे में सब बता देता है। मॉली को पकड़ने के लिए बॉब ने अब लीला को मैदान में उतार दिया था। कुछ ही देर बाद लीला को जंगल में मॉली दिख जाती है और एक बार फिर से मुकाबला शुरू हो जाता है। इस बार मॉली के सामने लीला और उसके आदमी थे। लीला की बाजू पर एक मशीन फिट थी और इस मशीन से वो कई काम लेती थी। इस बार भी मॉली बदमाशों का पूरी दिलेरी से मुकाबला करती है और साथ ही साथ बेबी को कहीं छुपने को कहती है। बेबी के छुपने के बाद लीला के आदमी मॉली को पकड़ लेते हैं। वो उसे शॉक देकर बेहोश करना चाहते थे, लेकिन तभी मॉली का बाज उन पर हमला बोल देता है। लीला बेबी को ढूंढती ढूंढती कहीं दूर चली गई थी और उसके आदमी जैसे ही बाज को मारते हैं तो मॉली जोर से चिल्लाती है। मॉली की चीख सुनकर सभी बदमाश मारे गए थे। अब मॉली बेबी को ढूंढने लगी थी और जब वो उसे कहीं नहीं मिलती तो वो एक बार फिर जोर से चिल्लाती है। इस बार मॉली की चीख ने एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया था। कुछ देर बाद मॉली बॉब के अड्डे की तरफ दौड़ रही थी। वो जानती थी कि बेबी को लीला ने ही पकड़ा होगा और अब वो सीधा उसे बॉब के पास लेकर जाएगी। मॉली एक रहमदिल लड़की थी और वो हर हाल में बेबी को बचाना चाहती थी। थोड़ी ही देर में वो बॉब के अड्डे पर पहुंच जाती है और आते ही उसके आदमियों पर टूट पड़ती है। उसके सामने जो भी बदमाश आता था वो उसे मारकर आगे बढ़ती जा रही थी। अपने आदमियों की चीखें सुनकर बॉब बेबी को लेकर एक गुप्त कमरे में छुप जाता है। इस बार मॉली को रोकने के लिए बॉब ने लीला की ड्यूटी लगा दी थी। लीला को जैसे ही मॉली दिखती है तो वो उसे मारने की कोशिश में लग जाती है। ताकत के मामले में वो दोनों एक दूसरे से कम नहीं थी। अगर मॉली के पास उसकी पावर्स थी तो लीला के पास उसका मशीनी हाथ था। लड़ाई के दौरान मॉली किसी तरह लीला का हाथ बेकार कर देती है और लीला किसी तरह उसे धक्का देकर खुद को बचाती है। लीला के धक्के से मॉली के पैर एक जंजीर में फंस गए थे और अब वो हवा में उल्टी लटक रही थी। मौके का फायदा उठाकर लीला जल्दी जल्दी इन्फेक्टेड लोगों का पिंजरा खोल देती है, जिसके बाद बहुत से इन्फेक्टेड लोग मॉली को घेर लेते हैं। मगर मॉली के पास उसकी शॉट गन थी और वो उसी की मदद से खुद को बचा लेती है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी अपने पैर याद कर जैसे ही वहाँ से भागने लगती है तो उसकी नजर कई पिंजरों पर पड़ती है। इन पिंजरों में बहुत से इन्फेक्टेड लोग थे और वो सभी मॉली को मारना चाहते थे। मॉली बाहर वाले इन्फेक्टेड लोगों से बचने के लिए खुद को एक खाली पिंजरे में बंद कर लेती है, जिसके बाद इन्फेक्टेड लोग उसे छोड़कर बॉब के अड्डे में फैलने लगते हैं। उनके सामने जो भी आता था वो उसे दबोचकर मार देते थे। एक इन्फेक्टेड आदमी तो बॉब के गुप्त कमरे में घुस गया था और फिर वो देखते ही देखते बॉब के गार्ड को मार देता है। उसकी मौत के बाद वो बॉब से भी लड़ने लगा था और तभी मौका देखकर बेबी अपने आप को एक जगह पर छुपा लेती है। दूसरी तरफ मॉली पिंजरे से बाहर निकल आई थी और वो किसी तरह खुद को इन्फेक्टेड लोगों से बचा लेती है। अब वो जल्दी जल्दी बेबी को ढूंढना चाहती थी, लेकिन एक बार फिर से लीला उसके रास्ते में आ जाती है। दोनों लड़कियां एक बार फिर से लड़ने लगी थीं और इस बार लड़ाई में मॉली लीला को हरा देती है। लीला से पीछा छुड़ाकर मॉली फिर से बेबी को ढूंढ रही थी और इस बार बॉब उसे पीछे से पकड़ लेता है। अब बॉब और मॉली के बीच लड़ाई होती है और लड़ाई के आखिर में मॉली अपनी पावर से बॉब को मार देती है। मॉली ने अकेले ही बॉब और उसके पूरे गैंग को खत्म कर दिया था और वो भी सिर्फ एक नन्ही सी बच्ची को बचाने के लिए। कहानी के आखिर में मॉली बेबी को बचाकर बॉब के अड्डे से निकल जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।